जय वस्तु कंचनंदयानंद नंद शाह परम तत्व पद विंद नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेश गोपति गोपति ज्ञान शतकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार हम जो तव चिन्हवर हर थत अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार विश्राम। श्री 24 ठीक। ओवम ओवन ओवन विंद विंद भवन विज्ञानम विनीयम स्वयं उत्पन्नम नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं ओवैनमेवन स्वभाव मनस्य ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं तवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सरम्। बोलिए अच्छा प्रभु शत्रु संत तारक तनमला शायद महाराज जी की जय हो जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः ओम सिद्ध नमो नमः नमः ओम सिद्ध नमो नमः नमः ओम सिद्ध नमो नमः। परमराध्य हिमाचल वाणी सदगुरुवर श्रीमद तारक स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ये ज्ञान रस था। यह श्री 24 ग्रंथ जी, जहाँ श्रीमद तारक स्वामी हम सभी जीवों को भवोदरी से पार होने के लिए इस संसार का जन्मरण छूटे और मेरा जीव अपने अंतरात्मा के अनुभव को प्राप्त करके इस संसार के दुखों से विरक्त हो, इसलिए सम्यक्त का मार्ग दे रहा है, मोक्ष का मार्ग बता रहा है और सीधी सीधी बात कह रहा है, सीधा सीधा सिद्धांत कह रहा है। सीधा सिद्धांत क्या कह रहा है कि जीवात्मा स्वयं में विराजमान अपनी चैतन्य शक्ति को पहचानो। सीधा सिद्धांत है कि हे जीवात्मा, अपने अंदर में जो स्वयं में विराजमान है, ऐसी शुद्ध, जैसे अपन शुद्ध कह रहा है, बुद्ध कह रहा है, मुक्त कह रहा है, शाश्वत कह रहा है, जैसे अपन शुद्धात्मा कह रहा है, अपन जिसे नाना प्रकार के नाम से बोल रहे हैं, नाना प्रकार के नाम से जिसे अपन पुकार रहे हैं, तारण स्वामी कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, अपनी चैतन्य शक्ति को पहचानो, जीवत्व की शक्ति का बोध जगा। इससे क्या होगा भैया? जब तुम अपने आप को जीव स्वीकार करोगे, अपने चैतन्य की शक्ति को जानोगे, अपने ध्रुव स्वभाव को जानोगे, तब अंतर में विवेक का जागरण होगा। विवेक मतलब क्या? कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे सोना, कैसे उठना, कैसे बैठना, ये व्यवहार में विवेक है। विवेक मतलब क्या? जब तुम्हें भेद ज्ञान, विवेक आचार्य तारण स्वामी ने ज्ञानम विज्ञानम को ही विवेक वात्सल कहा। क्या कह रहे हैं कि जब तुम अपने चैतन्य आत्मा को जीव स्वरूप को स्वीकार करोगे, तभी तुम्हें भेद ज्ञान, पर से भिन्नता का भाव प्रकट होगा। और
जब जीव अपने आप को इन परपरायों से भिन्न जानेगा, तब उसे अपने कर्तव्य का बोध होगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बोध भी आपको तभी होगा, ये सम्यक बोध भी आपको और हमें तभी होगा, तब आपके और हमारे अंतर में अपने जीव तत्व की स्वीकारता हो जाए। नहीं तो ये विवेक भी नहीं जागेगा। जैसे उदाहरण देते जैसे कि षटकाय की जीवों की रक्षा करना चाहिए, या किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना चाहिए, या फिर भैया क्या कह रहे हैं, किसी से भी अपने को किसी से भी कटु वचन नहीं बोलना, या फिर ऐसा कहो किसी से भी कोई कोई कार्य करें और यदि वैसा परिणाम ना हो तो अपने को आत्मरोध ध्यान नहीं होना चाहिए, अपने अंदर में आकुलता नहीं आना चाहिए। अब इतनी सारी बातें कह दी, अब आप ये बताओ कि ये सब कब संभव है कि मैं 6 काय के जीवों की अनुकंपा करूं, सदाचार में जीवन जीऊं, कोई कटु वचन भी बोले तो मेरे अंदर खेद ना आए, बाहर में समय से उठना, समय से सोना, संयम में आचरण करना, ये सारी चीज कब आएंगी, कब कर पाएंगे कब होगा अपने से ये सब? विवेक जागृत होगा तब, और विवेक नाम क्या है? अब तुम पर से भिन्न हो, इसका नाम विवेक है, भेद ज्ञान है। जब तक पर पर्याय से भिन्नता नहीं आएगी और जीव मात्र चेतन सत्ता स्वीकार नहीं होगी, तब तक पर पदार्थ में आसक्ति नहीं टूट सकती। और यदि पर में आसक्ति रहेगी, पर पर्याय में यदि आपकी और मेरी आसक्ति रहेगी, तो मैं उस पर पर्याय से, पर पदार्थ के परिणमन से अलग नहीं हो सकता। और जब तक पर पर्याय से मेरी भिन्नता नहीं है, तब तक मेरे जीवन में आकुलता अर्थात दुख का सद्भाव रहेगा ही रहेगा। जीवात्मा यदि सुखी होना चाहते हो तो तारण स्वामी की सीधी सीधी बात स्वीकार कर लो। यदि सुखी होना चाहते हो तो तारण स्वामी की अमृत में वाणी में जो सीधी सीधी बात कही है कि अपने गायक तत्व को स्वीकार कर लो, जीव आत्मा हो तुम, जीव हो, अपने स्वतत्व को स्वीकार कर लो, तो अपने जीवन में क्रांति घटेगी। और अच्छी बात तो ये है, जब अपने अंतर में ये स्वानुभव की क्रांति घटेगी ना, पर पर्याय से भिन्न मैं आत्मा, जब ऐसे चैतन्य आत्मा की क्रांति घटेगी, तब ये जितनी भ्रांति है, राग की भ्रांति, मोह की भ्रांति, कर्तव्य भाव की भ्रांति, पर में एकत्व, अपनत्व, ममत्व, ये जितना भी मन वचन काय का परिणमन चल रहा है, ये अज्ञान भ्रांति तभी दूर होगी। आत्मा की चैतन्य तत्व की क्रांति घटे बिना, स्वतत्व भगवान आत्मा को स्वीकार किए बिना आपको आपके सहयोग में चलने वाले राग आदि विकारी परिणामों से छुटकारा नहीं मिल सकता। मैं हूं या आप हो, यदि मुझे कर्तव्य बुद्धि से या राग भावना से यदि भिन्नता का बोध चाहिए तो विवेक चाहिए। और यदि विवेक का जागरण चाहिए तो पहले ये तो बताओ कि विवेक होता कहाँ है, विवेक किसमें? अच्छा एक बताओ, मन का नाम विवेक है क्या? हाँ, मन का नाम विवेक है? नहीं, बुद्धि का नाम विवेक। एक अपेक्षा से कहें, हाँ, बुद्धि का नाम, यदि अपन व्यवहार से कहें कि मन तो अज्ञान भाव में बहता है, मन का नाम विवेक थोड़ी ना। मन, जीव अपने मन के अधीन होके पंच इंद्रिय विषयों में, पाप विषय कसाय में अनाधुन प्रवृत्ति करता है, लेकिन इस मन को जो सम्यक बुद्धि, जो सुबुद्धि टोकती है, इस मन पे जो अंकुश लगाती है, इस मन की इच्छाओं का जो दमन करती है, उस सम्यक बुद्धि का नाम व्यवहार से अपन विवेक कहते हैं। ये विवेक है, अर्थात जहां वस्तु का स्वभाव स्वीकार होता है, जहां यथार्थ तत्व का श्रद्धान होता है, महाविवेक का जन्म। और अपन क्या कह रहे हैं भैया, यदि आप हम ये कह रहे हैं कि हमसे कसाय छूट नहीं रही, हमसे 5 पापों में हमें विरक्ति नहीं आ रही, तो इसका अर्थ ये है कि आपके और हमारे अंदर की सुबुद्धि काम नहीं कर रही, हमारा विवेक जागरण नहीं हो रहा। और विवेक जागरण नहीं हो रहा का अर्थ मतलब क्या है? मतलब शरीर में अनंतानुबंधी की ऐसी आसक्ति पड़ी है, इतनी आसक्ति पड़ी है कि कितना ही समझा लो कि रात्रि भोजन करने से अनंत जीवों का घात होता है, या अवक्ष खाने से या फिर व्यसन करने से आत्मा का पतन होता है, कितना ही कह लो इस बात को,
लेकिन अपनी अंतरात्मा, अपना जीव क्या करेगा? शरीर की आसक्ति होने से, शरीर में आसक्ति होने से मेरा जीव क्या करेगा भैया? अब देह में अनंत अनुबंधी, देह में अपने पने की मानता है ना, देह बुद्धि है ना, तो देह में आसक्ति होने से वो मन अनुरूपी परिणमन करेगा। जैसा मन कहेगा, मन के अनुरूप ही परिणमन करेगा, मन के अज्ञान, मन के अधीन ही परिणमन करेगा। वहां ये बुद्धि है ना, वो अपने अपना कल्याण का विचार करने वाली जो बुद्धि, जो विवेक, वो बुद्धि विवेक काम करने वाला नहीं। क्यों क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि अनंतरबंदी कसाय या शरीर में अपना पने की मानता जो आसक्ति है, वो आसक्ति विवेक का नाश कर देगी। सुनेंगे तो अपन सुनेंगे, क्या कर सुनेंगे कि अवक्ष खाने से आत्मा का पतन होगा, मेरा जीव दुर्गति चला जाएगा। ये सुनेंगे तो ये बात समझ में भी आएगी, लेकिन मन क्या करेगा भैया? अज्ञान मन उस वस्तु के या फिर शरीर के ममत्व में, रसना इंद्रिय के स्वाद में, या फिर शरीर को हमारा नुकसान ना हो जाए। यदि हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे तो 16 घंटे भूखे रहेंगे, तो 18 घंटे भूखे रहेंगे, तो यदि कोई बीमारी हो गई तो क्या होगा भैया? शरीर का जो राग है, शरीर में जो ममत्व बुद्धि है, शरीर में जो एकत्व पने की भावना है, वो एकत्व पने की भावना होने के कारण से, मैं पने की मानता होने के कारण से मेरा जीव क्या बोलते हैं? विवेकहीन, अर्थात विवेकहीन मतलब अज्ञान मन की आसक्ति रूप परिणमन करता है। उसे उस मन से विरक्त होने का भाव नहीं आएगा। देखो 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 देखो, आपने और हमने जिनवाणी सुनी, आपने और हमने जिनवाणी सुनी, आपने भी सुना कि रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, हमने भी रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए सुना। लेकिन देखो तो, आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया और हमने रात्रि भोजन का त्याग नहीं करा, तो इसका अर्थ ये है कि आपकी प्रज्ञा, आपका विवेक जाग गया, इसलिए आपका त्याग हो गया, और हमारा विवेक नहीं जागा। हमारी प्रज्ञा नहीं जागी तो हमारा त्याग नहीं होगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं भैया? हम ये कहना चाह रहे हैं, जब जीव को अपने चैतन्य तत्व भगवान आत्मा की स्वीकारता होगी, तब उस विवेक का जागरण होगा, और फिर उस विवेक के जागरण से फिर ये सारा परिणमन छूटेगा। और ये अभ्यास करने से होगा धीरे धीरे। अपन धीरे धीरे जब बार बार अपने चैतन्य आत्मा की प्रतीति रखेंगे, जब अपन बार बार अपने शुद्ध तत्व की प्रतीति रखेंगे, तब ये काम हो पाएगा। और अपन सोचे भैया कि वैसे हो जाए तो काम नहीं होने वाला। तो भैया विवेक नाम है भेद ज्ञान, विवेक नाम है भेद ज्ञान का, और भेद ज्ञान होने से पर पदार्थों में होती है आसक्ति की कमी। और जीवात्मा इतना याद रखना अपने को कि आसक्ति का कम होना ही मोक्ष मार्ग की साधना है। आसक्ति का कम होना मतलब पर के प्रति जो ग्रहणता है, पर को ग्रहण करने की जो भावना है, हमेशा पर पर्याय को देखते हुए जो ये जो जी रहा है, उस पर पर्याय को देखने की जो भावना कम हो रही है, स्वभाव पे जो दृष्टि जम रही है, अंतर आत्मा के ऊपर, निष्शुद्ध आत्मा के ऊपर जो आपकी आस्था जम रही है, जो आपका विश्वास जम रहा है, दृष्टि हट रही कि नहीं हट रही? चाहे घड़ी 2 घड़ी के लिए, मिनट 2 मिनट के लिए आत्मचिंतन करते हुए, आत्मनन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, समय करते हुए अपनी दृष्टि इन पर पर्यायों से जो हट रही है, पर परिणमन से जितनी देर के लिए अपनी दृष्टि अलग हो रही है, उतनी समय अपनी साधना है बस। तो बाकी समय क्या है? संसार जैसा का तैसा चल रहा है कि नहीं? ध्यान रखो इस बात का अपने जीवन में कि जितनी देर पर पर्याय परिणमन से अपना उपयोग हट रहा है, बस उतनी देर साधना है। जितनी देर तत्व का निर्णय कर रहे हैं अपन कि मैं इस पर पर्याय से भिन्न ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, उतनी देर साधना है। उसके अलावा आप व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, जाप कर रहे हो, मंदिर आ रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, इन सबका मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं, तत्व चर्चा सुनने का भी कोई स्थान नहीं। फिर साधना कितनी देर है? जल्दी जल्दी अच्छे से विवेक का जागरण हुआ कि नहीं हुआ? इतने दिया 10 साल से प्रवचन सुन रहे हैं, अब अपन 10 साल से प्रवचन सुन रहे हैं, तो जीवात्मा अंतर में विवेक जाग के नहीं जागा? अंतर में अपना विवेक, अपने जीव तत्व, अपने जीवन, अपन जीवात्मा है कि नहीं? यदि अपन इतने समय से प्रवचन सुन रहे हैं, इतने समय तक भगवान की वाणी सुन रहे हैं, तो अपने अंदर विवेक का जागरण हुआ कि नहीं हुआ?
भैया क्या नीति है, क्या अनीति है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, अपने का ये निर्णय हुआ कि नहीं हुआ? आसक्ति कम हुई कि नहीं हुई? पदों की लोलुपता कम हुई कि नहीं हुई? पैसे की लोलुपता कम हुई कि नहीं हुई? बाहर में मैं करता, नाम नाम की, यश की, कीर्ति की, इन सब की प्राप्ति की भावना, ये आसक्ति गिरी कि नहीं गिरी? क्यों क्यों क्यों? कैसे गिर जाएगी, कैसे गिर जाएगी, कैसे गिर जाएगी? अरे जब मैं तीन लोक का नाथ हूँ तो मैं ज्ञायक तत्व परमात्मा हूँ, और बाहर सब पुण्य पाप की वजह से होता है। ए जीवात्मा, तुम पहले वस्तु स्वभाव को स्वीकार तो करो कि बाहर का सारा परिणमन पुण्य पाप की वजह से होता है, मेरे करने से नहीं होता। जो होनहार में हो रहा है वो ही हो रहा है, और जब जो होनहार में हो रहा है वही परिणमन हो रहा है, तो जीवात्मा तुम ये बताओ तुम क्या कर सकते हो? और जब कुछ नहीं कर सकते फिर आसक्ति कैसी, फिर राग द्वेष के परिणाम क्यों, फिर जीवन में आकुलता क्यों? जब तुम तुम जब ज्ञायक ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हो तो फिर जीवन में आकुलता क्यों? विवेक जाग रहा कि नहीं जाग रहा? बुद्धि काम कर रही कि नहीं कर रही? अच्छा देखो, बुद्धि कैसे काम करती है? बुद्धि टोकन हार के रूप में काम करती कि नहीं करती? यदि आपके मन में बुरे विचार आ रहे हो व्यवहार से, यदि आपके मन में बुरे विचार आ रहे हो तो आपकी बुद्धि टोकती कि नहीं टोकती? हाँ, यदि अपन कोई गलत काम कर रहे हो, अपन अपने अहंकार में या अपन किसी कसाय में यदि अपना मन लगा हो, अपना उपयोग लगा हो, और मन नाना प्रकार से अज्ञान भाव का चिंतन कर रहा हो, तो आपके अंदर में आपकी सम्यक बुद्धि जागृत होकर टोकती कि नहीं टोकती? अरे कहाँ कहाँ बह रहे हो? यदि मन की इस धारा में बहोगे तो जीव दुर्गति में चले जाओ। ऐसी टोकती कि नहीं टोकती? नहीं टोकती? टोकती। और यदि अंतर में ऐसी सुबुद्धि का जागरण होता है, यदि आपके और हमारे हृदय में यदि ऐसी सम्यक बुद्धि का जागरण होता है जो हमें मन के अज्ञान, मन के प्रवाह पे अंकुश लगाती है, और कहाँ लगाती है भैया? हमें अपनी तत्व चिंतन, हमें वस्तु स्वभाव के निर्णय में, हमें हमें कहाँ लगाती है सम्यक बुद्धि? वो सम्यक बुद्धि हमें लगाती है स्वपर के विवेक में, स्वपर का यथार्थ निर्णय करने में। जब वो बुद्धि हमें स्वपर का यथार्थ निर्णय करने में लगाती है तब हमें आत्म साधना, उतनी देर, जितनी देर स्वपर का यथार्थ निर्णय हो रहा है ये पर है और मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, बस उतनी देर अपनी साधना। और बाकी खाना पीना, सोना, उठना, जागना, बैठना बैठना खेलने का, वो सब तो भैया शुभ अशुभ परिणाम का काम। या तो स्वभाव है सात्विक सदाचार से भोजन कर रहा हो तो स्वभाव है, और अनाचार अज्ञान से अवश्य अन्य नीति कर रहा हो तो अशुभ भाव है कि ना, संसार कारण है। साधना कितनी है? भाई साधना देती है जितनी देर स्वाज्ञायक तत्व भगवान आत्मा का पक्का और पुख्ता निर्णय है, मेरा जीव इन सब पर पर्याय भाव से, इन सब राग देश की धारा से बिल्कुल विमुख है, तब है आत्म साधना। हो रही कि नहीं? नहीं हो रही? तो यदि ये ऐसी अंतर अंतर यदि आपको आपका टोकन हार मिल गया है, आपको आपको यदि आपका विवेक का जागरण हो गया है, आपको यदि आपके अंतर मन को टोकने वाली बुद्धि स्वाध्याय के बल पे या तत्व चर्चा के बल पे यदि आप अज्ञान मन को टोकने वाली बुद्धि आपके अंदर में जागृत हो गई है, तो समझो मोक्ष मार्ग का करणहार मिल गया। मोक्ष मार्ग का करणहार है सम्यक सुबुद्धि। क्यों क्यों करणहार है? क्योंकि ये अज्ञान मन को, पांच इंद्रिय की इच्छाओं को अंकुश लगा पाएगा। सम्यक निर्णय ही आपके और हमारे अज्ञान मन का जो प्रवाह है ना, इस अज्ञान मन के प्रवाह को अंकुश लगाएगा। तो जब ये अज्ञान मन के प्रवाह पे अंकुश लगेगा, जब मुझे बोध होगा, क्या बोध होगा? देखो तो जगत का परिणमन तो अपनी व्यवस्थित व्यवस्था से चल रहा है, और देखो तो ये जाननहार, जानने वाला, ज्ञाता स्वभावी भगवान आत्मा, ये जानने वाला तो जान रहा है, ये जानने वाला निर्दोष है, जानने वाला निर्दोष है। परिणमन में दोष है तो इसकी जिम्मेदारी जानने वाले की नहीं है। जानने वाला निर्दोष है,
यदि परिणमन में राग देश भाव चल रहे हैं, परिणमन में ऊंची नीची अवस्था चल रही है, परिणमन में धर्म कर्म भाव कर्म दो कर्म का संयोग है, तो जानने वाला निर्दोष है, जानने वाले का उसमें कोई दोष नहीं है, जानने वाला तो हमेशा निर्दोष है। तो परिणमन में जो ऊंचा नीचा भाव है, ऊंची नीची दशा है, ये मात्र परिणमन में परिणमन का है, अर्थात ये सब बाहर में बाहर का परिणमन है, इससे जानने वाले का कोई कनेक्शन नहीं हो पाएगा स्वीकार। जैसे कि ये आईना सामने टंगा है, इस आईने के सामने आप जाके खड़े हो जाओ या हम जाके खड़े हो जाओ, क्या करेगा? हाँ, तो उस आईने की प्रतिबिंबित होने की शक्ति में, उस आईने की प्रतिबिंबित करने की शक्ति में आप जाओगे या हम जाएंगे, जो द्रव जैसा है जैसा का तैसा झलकाएगा। लेकिन मैं गोरा हूं या आप और ज्यादा गोरे हो, या आप ज्यादा गोरे हो मैं काला हूं, यदि अपन उस आईने के सामने जाकर खड़े होंगे तो वो कुछ भेदभाव करेगा कि नहीं करेगा? कुछ करेगा? गोरे काले का भेद करेगा? ये भेद करेगा कि नहीं करेगा कि हम गोरे गोरे लोगों को पहले झलकाएंगे और काले काले लोगों को बाद में झलकाएंगे? ऐसा कुछ होने वाला है? क्यों नहीं होने वाला? चलिए बताओ क्यों नहीं होने वाला? काला रहेगा तो काला सामने दिखेगा, अगर गोरा रहेगा तो गोरा रहेगा, वो प्रतिबिंब सामने आएगा। चलिए बताओ, वो आपको और हमें कोई भेद क्यों नहीं करेगा? हाँ, वो अचेतन है, अचेतन है, वो चीज झलकती है, उसको स्वाद झलकती है, उसमें कुछ नहीं करता। क्या गजब गजब के जवाब आ रहे हैं। लेकिन ये जवाब आप बिल्कुल सही बात है, वो अचेतन है, जड़ है, उसमें भेद करने की शक्ति नहीं है, ये जवाब तो इस उदाहरण से थोड़े से अलग है। हम ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि वो आईना, वो मिरर या उसकी प्रतिबिंबित करने की शक्ति वो भेद क्यों नहीं कर रही? तो आपने सही जवाब दिया भैया कि वो अचेतन है, उसमें राग देश करने का भाव नहीं है, और राग देश करने का भाव ना होने से उसमें सारे वस्तुएं अपने क्रमशः जैसी सामने आ रही वैसी झलक रही है। एक बात याद रखो भैया, ये आपने ऐसे अचेतन कह दिया उसे, ऐसे ही मेरा आत्मा चैतन्य है, मेरा आत्मा कैसा है? चैतन्य है। और मेरे उपयोग के सामने जितनी वस्तुएं आ रही हैं, चाहे वो घर आए, चाहे दुकान आए, चाहे मकान आए, चाहे पुत्र आए, चाहे परिवार आए, चाहे जितने भी कर्म संयोग है, जितने भी पुद्गल परमाणु है, उनमें से कोई भी पुद्गल परमाणु आए, लेकिन मैं आत्मा, मैं जीवात्मा, मैं भी ज्ञायक स्वभावी हूँ, वो ज्ञान में चेतन ही हूँ। मेरा स्वभाव भी वास्तविकता में राग देश करने का नहीं है, मेरे उपयोग के सामने जो आता है वो झलकता है। जैसे आईने के सामने जो आता है वो झलकता है, वैसे संयोगी भूमिका में घर पुत्र परिवार मकान दुकान, ये खाना पीना सोना जागना उठना बैठना, ये सारी अवस्थाएं मेरे उपयोग के सामने आती है। क्रमशः उपयोग के सामने जो आता है वो ही झलकता है। उपयोग ऐसे नहीं करता कि भाई तुम सामने से हट जाओ, मैं पहले ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। क्या होता है कि जैसी कर्म की धारा सामने से आती है, जैसी विचार की धारा सामने आती है, जैसा निमित्त सामने आता है, जैसा परिणमन सामने आता है, वैसा मेरा उपयोग जानता है। जैसे मिरर झलकाता है ना, वैसे ही मेरा उपयोग झलकाता है। जैसा मिरर झलकाता है वैसे ही मेरा ज्ञान उपयोग ये संपूर्ण ज्ञानों को झलकाता है। लेकिन भैया देखो तो गलती क्या होती है? गलती क्या होती है? मात्र अज्ञान मान्यता होने से, सिर्फ इतनी सी मान्यता होने से, इतनी सी मान्यता होने से कि मेरा भाई है, मेरा मकान है, ये मेरा दुकान है, अर्थात पर में अपने पने की मान्यता होने से हम राग देश करने लगते हैं। तो केवल ज्ञानी भगवान या फिर ज्ञानी साधक उन सबको तटस्थ होके जानते हैं। इतनी सी बात अटक जाती है कि हमें वस्तु स्वभाव का सच्चा निर्णय ना होने से हम उस राग देश अर्थात
जो निमित्त सामने झलक रहा है, जो कर्म सामने झलक रहा है, हम उसमें राग देश करने लगते हैं। इतनी सी गलती है कि हम उसमें राग देश की भावनाओं से जुड़ जाते हैं। और ज्ञानी जान क्या करते हैं भगवान आत्मा, जैसे आईना जान रहा है वैसे मात्र तटस्थ रूप से जानते हैं। एक यदि कथन करें, अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है, जैसे मिरर जड़ है ना, वैसे ही मेरा आत्मा भी पढ़ के लिए जड़ ही है। अपन कहते कि नहीं कहते कि अरिहंत परमात्मा भी, सिद्ध भगवान भी मेरे लिए अजीब है। ऐसे ही ये जितने भी पर पदार्थ आपके और हमारे ज्ञान में झलक रहे हैं, इनकी अपेक्षा से, इनको झलकाने की अपेक्षा से मैं आत्मा, मैं जीवात्मा अचेतन जड़ी हूं। जड़ी हूं मतलब मैं इनमें राग द्वेष कर सकता नहीं हूं। ये राग द्वेष करने की भावना मेरी नहीं है। ये सब मुझ में झलकते हैं, ये सारे गे मेरे ज्ञान में झलकते हैं, ये सारे गे मेरे ज्ञान में जानने में आते हैं। लेकिन गे की अपेक्षा से देखोगे तो मैं तो जड़ी हो गई। तो गे से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान में गे झलकते हैं। यदि आप ये कहो कि गे से ज्ञान की प्रकटता हो रही है, गे के कारण ज्ञान का कार्य चल रहा है, तो फिर वो तो अचेतन पना हो गया, अजीब पना हो गया। नहीं आई बात समझ? आई कि नहीं? नहीं आई। एक बार बता भैया, मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए आपका ज्ञान काम कर रहा है, या आपका ज्ञान काम कर रहा है और मैं यहाँ बैठा हूँ तो सहज जानने में आ रहा हूँ? क्या सही? क्या मतलब आपका ज्ञान काम कर रहा है और मैं सामने बैठा हूँ तो वो मात्र निमित्त संयोग झलक रहा है। आपका ज्ञान काम कर ही रहा है, लेकिन मैं सामने बैठा हूँ तो उस ज्ञान में जानने में आ रहा हूँ। इतना ही है ना? या फिर मैं आया तो आपके ज्ञान ने काम करना चालू किया, ऐसा है? मतलब ज्ञान काम कर ही रहा है, ज्ञान का परिणाम चल ही रहा है, मैं आया तो उसमें जानने में आ गया, ऐसा है ना? तो बता, मुझसे ज्ञान है या फिर ज्ञान में मैं झलक रहा हूँ? ज्ञान में मैं झलक रहा हूँ। तो भैया यदि ज्ञान में मैं झलक रहा हूं तो फिर ना राग है और ना द्वेष। क्यों? क्योंकि मैं तो अनादि से जान रहा हूं ना, जाननहार मेरा स्वभाव है, जानने वाला मेरा स्वभाव है। यदि जानने वाला मेरा स्वभाव है तो मैं तो अनादि से जान रहा हूं और जान रहा हूं। वो चेतनता मेरी है। और यदि कोई कह दे कि नहीं भैया जी आप आए इसलिए मुझे जानना शुरू हो गया, तो इसका मतलब तो ये हुआ तो मैं तो परद्रव्य हूँ, अजीब हूँ कि नहीं? जड़ हूँ कि नहीं? परद्रव्य हूँ कि नहीं? अजीब हूँ कि नहीं? शरीर संयोग जड़ है कि नहीं? यदि आप ये कहो कि आप मेरे कारण से जान रहे हो तो भगवान जी जड़ भाव हो गया, अचेतन भाव हो गया। ये अपन एक चर्चा क्यों कर रहा है? इस बात की सिद्धि करने के लिए कि जीवात्मा जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करोगे कि राग देश मोह कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सारी परिणतियां अचेतन है, जड़ है, ये जीव नहीं है, जीव का ज्ञान इनसे नहीं हो रहा। आप ऐसे कहते हैं हम राग को जान रहे हैं, जानने वाला तो राग को भी जान रहा है। देखो दो बातें, ऐसा कहते हैं ना अपन कि हम तो यहाँ हमारा जो जानने वाला है, जो आत्मा है, वो राग को भी जान रहा है। आत्मा राग को भी जान रहा है या राग को कर रहा है? तो थोड़ी कठिन लग रही है, हो जाएगी समझ। नहीं है लेकिन मानता है वो मैं करता हूँ, ज्ञान नहीं करता। देखो यही तो परिचय नहीं हुआ, यही तो घटना घट रही है ना कि आप ये कह रहे हो कि मेरा जानने वाला आत्मा क्या कर रहा है, मेरा ज्ञान स्वभाव, मेरा ज्ञान क्या कर रहा है? राग को जान रहा है या फिर राग को कर रहा है? और यदि आप ये कहते हो कि मैं राग को करता नहीं, मैं राग को जानता हूं, तो भैया ये बताओ क्या ज्ञान राग को जान सकता है? तो ये प्रश्न नया खड़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि राग तो जड़ भाव है, उद्गल भाव है। हाँ, जान तो सकता हूँ,
क्योंकि जीव में सब तीनों लोगों को प्रकाशित करने की शक्ति है, लेकिन क्या राग को राग भाव रूप होकर जान सकता? क्या मैं राग को राग भाव रूप होकर जान सकता? हाँ, यदि ये आईना मेरी फोटो को अपने अंदर बसा ले, यदि दर्पण मेरी फोटो को अपने अंदर बसा ले, तो फिर क्या मिरर रह सकता? हाँ, क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि उसकी प्रतिबिंबित होने वाली शक्ति में यदि मैं कैद हो जाऊं तो फिर वो किसी नई वस्तु को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। ऐसे भगवान आत्मा सावधान, यदि मेरा ज्ञान यदि राग रूप हो जाए तो राग रूप होने के बाद मेरा ज्ञान जाननहार नहीं रह सकता, अचेतन हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। क्यों? इसलिए तो आगम में आचार्य भगवंतों ने राग भाव को, द्वेष भाव को, मोह भाव को, कर्ता भाव को, भोक्ता भाव को जड़ कह दिया। जड़, ये आत्मा के भाव ही नहीं है। राग भाव आत्मा का है ही नहीं, ये द्वेष भाव आत्मा का है ही नहीं, ये कर्ता भाव आत्मा का है ही नहीं। तो जब अपन राग द्वेष और कर्ता रूप परिणति करते हैं तब अपन जानते नहीं है, तो अपना ज्ञान, अपना विवेक वहां काम नहीं करता। जब जाननहार आत्मा की शक्ति प्रकट नहीं होती तभी तो राग भाव रूप, देश भाव रूप, कर्ता भाव रूप, अचेतन भाव रूप मेरा आत्मा, मेरा जीव होते हुए भी जड़ भाव रूप परिणमन करता है। राग जड़ है, मोह जड़ है, कर्तत्व की भावना जड़ है, भोक्तत्व की भावना जड़ है। तो देखो तो जीवात्मा कितनी, आगम में कितनी बढ़िया व्यवस्था दी है आचार्य भगवंतों ने। जीवात्मा इस राग आदि जड़ भाव से निर्लिप्त तू जाननहार है। यदि तुझे ये बोध रहता है कि मैं आत्मा ही शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अविनाशी हूँ, गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, यदि तू अपने स्व तत्व को स्वीकार करता है तो राग को भी जान रहा है, राग रूप परिणमन को भी जान रहा है, और सारा परिणमन तेरे जानने का विषय है। तू तो मात्र जाननहार है। कब? यदि तुझे अपनी आत्म सत्ता का बोध है तो तू जाननहार है। यदि तुझे अपनी ज्ञान मात्र सत्ता का बोध है तो तू जाननहार है, और यदि तुझे अपनी ज्ञान मात्र सत्ता का बोध नहीं है तो फिर करता, फिर भोगता, फिर बनाने वाला, फिर बिगाड़ने वाला, फिर राग करने वाला, फिर मोह करने वाला, फिर 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण करने वाला, फिर में नाना प्रकार से नाना घटियों में भटकने वाला अनंत संसारी जीव। पक्का कर लो। आज आखिरी अपनी ओवर की लास्ट बॉल 6 पढ़ना चाहिए। क्या जाननहार हूं, आकर्ता गायक स्वामी भगवान आत्मा हूं, इस समस्त विश्व के परिणमन को एक समय में झलकाने वाली वो अनंत चेतन सत्ता में हूं, या फिर राग आदि विकारी भाव का जो एक एक समय का परिणमन है ये हूं। जड़ भाव रूप, कसाय भाव रूप परिणमित होने वाला ये परिणमन में हूं, या आचार्य तारण स्वामी की वाणी में जो आ रहा है कि तू स्वयं भगवान है, वो अद्भुत ज्ञान में दिव्य चेतना, वो गायक तत्व भगवान आत्मा में। पक्का कर लो। कौन हूं मैं? अंतर आत्मा से पक्का कर लो, अंतर हृदय से, अपनी अंतर आत्मा की शक्ति से स्वीकार कर लो भगवान जी, ये जड़ भाव रूप राग देश परिणाम में हूं, या वो चैतन्य भाव रूप ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा। ठोस निर्णय करके पक्का कर लो। और यदि ये पक्का नहीं हुआ कि मैं चैतन्य भाव रूप गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, और ये राग आदि विकार तो सब एक एक समय की पर्याय है, और ये जड़ भाव है, ये मुझसे भिन्न है, तब तक भेद ज्ञान नहीं कर पाओ। देखो, हमें भेद ज्ञान नहीं होने का कारण क्या है? राग भाव चलता है तो हमें ऐसा लगने लगता है कि राग में ही कर रहा हूं। अब बताओ, जब राग में ही कर रहा हूं तो राग से भिन्न कौन होगा ये? अच्छा, आप खुद बताओ, यदि अपन ये बात मान लें कि राग में ही कर रहा हूं और राग मेरा ही विकार है, तो ये बताओ राग से भिन्न होने वाला कौन? जो राग कर रहा है वो तो राग से भिन्न हो ही नहीं सकता। मैं ही द्वेष कर रहा हूं, यदि मैं ही द्वेष कर रहा हूं तो फिर द्वेष से भिन्न होने वाला कौन? मैं ही इंद्रिय विषयों का भोग कर रहा हूं तो फिर इंद्रिय विषयों से रहित कौन है?
यदि मैं ही कर्म बांध रहा हूं, कर्म का बंध यदि मैं ही कर रहा हूं, तो आकर्म सत्ता निरंजन व्यायक तत्व भगवान आत्मा कौन है? यदि मैं ही सो रहा हूं, मैं ही जाग रहा हूं, मैं ही उठ रहा हूं, मैं ही बैठ रहा हूं, तो वो शाश्वत सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा कौन है? जो इस पर्याय प्रणवन से जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो कौन है? चलिए बता। मैं ही खा रहा हूं ना, मैं ही पी रहा हूं ना, मैं ही राग कर रहा हूं ना, मैं ही क्रोध कर रहा हूं ना, मैं ही काम कर रहा हूं ना, मैं इंद्रिय विषयों का भोग कर रहा हूं ना, मेरे ही अज्ञान परिणाम हो रहा है ना, कर्ता के भोक्ता के, ये सारे परिणाम मेरे ही हो रहा है ना। अब जब ये सब मैं ही कर रहा हूं, तो भगवान जी इन पर भाव से भिन्न आत्मा भेद ज्ञान कौन करेगा? तुम तो व्यस्त हो, तुम तो राग करने में व्यस्त हो, तुम तो द्वेष करने में व्यस्त हो, तुम तो व्यसनों में व्यस्त हो, तुम तो 5 पापों में व्यस्त हो, तुम तो 4 कसायों में व्यस्त हो। अब जब तुम 5 पाप 4 कसाय और नाना प्रकार के विभाव भाव को करने में व्यस्त हो, जब राग द्वेष करने में व्यस्त हो, तो भेद ज्ञान करने वाला कौन? कहां से लाओगे? तारण स्वामी को बोला है सर्वाग शक्ति से कि आप आओ और भेद ज्ञान कर दो। क्या करें? बताओ ना जल्दी से। मैं तो राग कर रहा हूं ना, मैं तो राग देश कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? अब मैं राग देश कर रहा हूं, तो इस राग देश से भिन्न होने वाले को कहां से लाओगे? या तो एक बार में एक काम हो सकता है, उपयोग मेरा उपयोग एक बार में एक काम कर सकता है। या तो राग देश में कर रहा हूं ऐसी मान्यता करके राग देश में अचेतन परिणाम भाव में हो सकता है, या फिर राग देश से भिन्न मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसे उस राग देश के परिणाम से भिन्न हो सकता है। एक समय में मेरा उपयोग एक काम कर सकता है। बताओ कौन सा काम करोगे? ये तो भैया जल्दी बता दो, देखो बहुत कम समय है। राग द्वेष की विकल्प दशा, राग द्वेष की विकल्प दशा रहेगी, उस समय उसका जो भ्रम टूटेगा, ये विज्ञान जब करेगा भ्रम टूटेगा, अरे ये तो मैं हूँ, जो बस इसमें लगे हो वो कारण, जब वो भ्रम टूटेगा, जब वो मैं हूँ, वो भी मैं हूँ, राग द्वेष करने वाला ही मैं हूँ, लेकिन क्या है, मान्यता में है, मान्यता में है कि मैं कर रहा हूँ ये, ऐसा है नहीं कि आत्मा जो है राग द्वेष कर रही है। हम अज्ञान जनित भ्रम हमारा बैठा होता है कि मैं इसमें करने वाला हूँ, क्योंकि परिणाम तो स्वतंत्र चल ही रहा है पूरी वस्तु का, हर चीज का, ये आत्मा का भी जानन जानन चल रहा है, लेकिन वो अज्ञानवश ये स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि मैं भगवान आत्मा हूँ। उस कारण से वो भ्रमवश ये मानता है कि मैं ये करने वाला हूँ। इतनी तो बात चल रही है कि वो राग देश में कर रहा हूं ऐसी मान्यता होना मिथ्यात्व है, और राग देश अपनी समय की योग्यता चल रहा है, और मैं जीवात्मा इससे भिन्न हूं। इसका नाम सम्यक दर्शन, इसका नाम आत्मानुभूति है, इसका नाम जीवन की शक्ति का जागरण है। अरे राग देश में कर रहा हूं ऐसी मान्यता काम कर रही है, ऐसा अभिप्राय काम कर रहा है, तो ये जीव राग देश परिणाम रूपी परिणमित हो रहा है, राग देश भाव रूपी अपने आप को वेदन कर रहा है। और यदि राग देश की चलती धारा में यदि ऐसी मान्यता काम कर रही है कि राग देश तो संयोगजन अवस्था है, तो मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, तो वहां भेद ज्ञान है, वहां क्या है, उस राग देश के चलने वाले परिणामों से भिन्नता है। यदि भिन्नता है तो मैं क्या हूं, भिन्नता है तो मैं आत्मार्थी हूं, भिन्नता है तो मुझे समय दर्शन है, तो भिन्नता नहीं है तो राग देश ही मैं कर रहा हूं, तो भिन्न होने वाले को लेके आओ। क्रोध, क्रोध आदि यदि मैं कर रहा हूं तो भिन्न होने वाले को लेके आओ। यदि पाप में कर रहा हूं तो त्याग करने वाले को लेके आओ। 7 व्यसन यदि मैं कर रहा हूं तो छोड़ने वाले को लेके आओ। कौन छोड़ेगा? एक काम करो, हाथ पांव यदि अपने गंदे हो जाएं तो अपन क्या करते हैं, पानी और साबुन से धो लेते हैं, साबुन से धो लेते हैं, है ना। यदि अपने, अब एक जैसा उदाहरण है, यदि अपने हाथ गंदे हो तो अपन साबुन से धो लेते हैं। यदि आप कहते हो कि साबुन ही गंदी है, फिर क्या होगा? इसलिए कहते हैं कि साबुन कभी गंदी नहीं होती,
एक उदाहरण लौकिकता में ऐसा उदाहरण कहा जाता है कि निर्मली अर्थात साबुन कभी अशुद्ध नहीं होती। क्यों नहीं होती भैया? कि वो तो शुद्धि का कारण है। उस साबुन से तो उससे तो आप बार बार शुद्धि करते हो, वो तो आपके हाथ की अर्थात आपके शरीर की मलिनता को दूर करने वाली है, इसलिए निर्मली कभी मलिन नहीं होती, गंदी नहीं होती भैया। अब उदाहरण यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे कभी साबुन गंदी नहीं होती, जितने बार आप उससे हाथ धोते हो आपके हाथ बार बार गंदे होते हैं, लेकिन आप उस साबुन से 1000 बार भी हाथ धोते हो तो साबुन गंदी नहीं होती, और जितने बार साबुन से हाथ धोते हो उतने बार हाथ साफ हो जाते हैं। कि नहीं? सही है कि नहीं? भगवान आत्मा जैसे साबुन कभी गंदी नहीं होती, कभी मलिन नहीं होती, वैसे ही मेरा आत्मा स्फटिक के समान प्रकाशमान, ये मेरा आत्मा, ये मेरा गायक तत्व भगवान आत्मा जिसको अपन ज्ञान का नाम दे रहे हैं, ऐसे ये मेरा ज्ञान भी कभी राग देश विकार भाव में नहीं होता। जैसे मेरा आत्मा कभी अचेतन जड़ भाव में विकार भाव में नहीं होता, इसमें कभी मलिनता नहीं आती। तो जितने बार भी अपन अपने ज्ञान का तत्व का निर्णय का उपयोग करते हैं, जितने बार इस आत्मा की अर्थात ज्ञान की शक्ति आत्म ज्ञान का बल जगाते हैं, उतने बार अपने उपयोग की विशुद्धि, अपने अंतर की विशुद्धि बढ़ती है। साबुन से बार बार हाथ धोगे तो आपके हाथ की विशुद्धि बढ़ेगी। वैसे जीवात्मा मैं करता हूँ, उगता हूँ, गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, जितने बार अपने ज्ञान का आश्रय लोगे उतने बार चित्त में विशुद्धि आएगी। और यदि ऐसे मानते रहोगे कि मैं रागी करता हूँ, मैं द्वेषी करता हूँ, यदि साबुन को ही मलिन मान लोगे तो शुद्धि के लिए किसके पास जाओगे? यदि आप अपने घर के साबुन को ही अशुद्ध मान लोगे तो विशुद्धि के लिए कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? कोई स्थान है? यदि साबुन ही मलिन हो जाए तो विशुद्धि कोई स्थान है? ऐसे भगवान आत्मा ये स्वीकार करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, जिस दिन आत्म अनुभव घर को प्रकट करना है उस दिन ये स्वीकार करना ही होगा कि चलने वाले विकार भाव के बीच में भी मलिन परिणतियां बार बार आती हैं, हाथ गंदे बार बार होते हैं, बाहर में काम करेंगे तो हाथ बार बार गंदे होते हैं, राग द्वेष के परिणाम निरंतर चलते हैं, लेकिन मेरा आत्मा तो विशुद्धि ही है। जब भी विशुद्धि चाहिए तो यही स्वीकार करना पड़ेगा कि राग आदि परिणमन करने वाला मैं नहीं, इस राग आदि परिणमन से जो भिन्न है वो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा मैं हूँ। इस सत्य को ही स्वीकार करना पड़ेगा तो ही अंतर में विशुद्धि आ सकती है। यदि इस ज्ञायक तत्व को स्वीकार नहीं करेंगे तो कभी अंतर में विशुद्धि आने वाली नहीं। बिना साबुन के हाथ नहीं धुलेंगे, वैसे बिना ज्ञान उपयोग के, बिना तत्व के श्रद्धान के आपके और हमारे अंतर के मन के विकार नाश नहीं होंगे। आप सोचो कि हम पूजा करके, पाठ करके, मंदिर आके, प्रवचन सुन के यदि हम विशुद्धि को प्राप्त कर लें तो संभव नहीं। यदि आपको विशुद्धि को प्राप्त करना है तो आपको आपका निर्मल ज्ञान उपयोग, निर्मली अपना आत्मा स्फटिक के समान जो प्रकाश में अपनी आत्मा है, इस अंतर आत्मा को स्वीकार करना पड़ेगा और ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वो आत्मा राग आदि विकारी भाव से मलिन नहीं होती, तो ही उसका अनुभव होगा। यदि ये मान लोगे कि मेरा आत्मा राग आदि विकार भाव कर रहा है और राग आदि विकारी भाव में मलिन हो गया तो कभी विशुद्धि होगी ही नहीं। कहां से लाओ? दो काम नहीं कर सकते एक समय में, एक साथ दो काम नहीं कर सकते। आप ऐसा ही मानते रहो कि राग आदि भाव मैं कर रहा हूं, ऐसा भी मानते रहो, और दूसरा इन राग आदि का भाव का मैं करता नहीं हूं, मैं इससे भिन्न हूं, ऐसा भी अनुभव होता रहे। दो काम एक साथ नहीं हो सकते। लोग देखो, हम आज थोड़ी सी और अच्छी बात कह रहे हैं। आप जब और भी लोगों प्रवचन सुनते होंगे तो लोग कहते हैं पर्याय के अपराध को व्यवहार से तो स्वीकार करना पड़ेगा। कहते कि नहीं कहते? ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मैं राग आदि भाव कर रहा हूं, जब तो राग आदि भाव को हटाने का अभ्यास करोगे। व्यवहार में, अशुद्ध व्यवहार में से आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, क्या स्वीकार करना पड़ेगा कि वर्तमान पर्याय में अशुद्धि है। क्या है? वर्तमान पर्याय में अशुद्धि है और वर्तमान पर्याय में मैं राग आदि विकार कर रहा हूं, तभी तो इन राग आदि विकार भाव को हटाने का अभ्यास करोगे कि वैसे कर लोगे।
तो ये देखो, ये अशुद्ध व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कथन है, और जब उसका नाम ही अशुद्ध व्यवहार नहीं है तो अशुद्ध का मतलब क्या होता है? जो स्वीकार करने योग्य नहीं। ये उपचार कथन है, ये अज्ञानी जीवों को चेताने के लिए उपचार कथन है, ये अज्ञानी जीवों को अपराध बोध कराने के लिए अज्ञान कथन है। और ये अज्ञान कथन, अशुद्ध व्यवहार का अज्ञान कथन, ये समझने के लिए है, उस उस विकार को विकार स्वीकार करने के लिए है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शुद्ध निश्चय नहीं का ये कथन, या फिर वस्तु का स्वभाव कट जाए। वस्तु का स्वभाव तो जैसा है तो वैसे ही रहेगा, कि आत्मा तो सिद्ध के समान पवित्र ही है, आत्मा में कोई मलिनता नहीं। सिद्धांत तो यही स्वीकार होगा, चाहे कथन अशुद्ध व्यवहार जैसे करा जाए कि भगवान जी वर्तमान में राग द्वेष कर रहे हो, मोह में मर रहे हो, क्या करो, राग द्वेष को छोड़ने का उपाय करो, राग भाव से हटो, कर्तव्य भाव से हटो, भोक्तत्व भाव से हटो, हट के कहाँ जाए, कहाँ जाए? हाँ भैया, राग द्वेष मान्यता में ये स्वीकार करना पड़ेगा, ये आत्मिक सत्य स्वीकार करना, और मैं इसका करता नहीं हूँ ये मान्यता में रहना पड़ेगा। एक कर्म करना तो मतलब आज संयोगी दशा है तो मतलब करनी पड़ेगी, करना है लेकिन मानना नहीं है, ये चीज तो करना तो पड़ेगा ही। मतलब अपन तो कर ही रहे हैं, जो व्यवस्था चल रही है वो हो ही रही है, लेकिन उसका मैं करता नहीं हूँ ये स्वीकार करने के लिए अंदर मान्यता रखना पड़ेगा। वो होते हुए परिणमन में कहते ना, चलती हुई धारा में घोड़े को पानी पिलाना पड़ेगा, चलती रेट में ही घोड़े को पानी पिलाना पड़ेगा। चलती रेट में यदि आपको घोड़े को पानी पिलाना है तो भगवान जी एक कला यही है कि उसका उपयोग पानी पीने में लग जाए। ऐसे भगवान आत्मा, आप और हमारा कर्मोदय जन संयोग तो है, आप और हमारे राग आदि भाव तो है, राग आदि भाव का संयोग तो है आपके और हमारे संयोग में, लेकिन भगवान जी इन राग आदि संयोग के बीच में अपने गायक तत्व का अमृत पान ही करना पड़ेगा, बार बार वेद ज्ञान का अभ्यास ही करना पड़ेगा। क्या स्वीकार करना पड़ेगा कि इस पर पर्याय परिणमन का करने वाला मैं जीव आत्मा नहीं हूँ, मैं आत्मा तो शुद्ध गायक स्वरूप भगवान आत्मा। बार बार इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। आपको ये बात अच्छी लगे या ना लगे, ये बात हृदय में स्वीकार हो या ना हो, लेकिन जब तक आपको आत्म कल्याण की यदि रुचि है तो जब तक आप इस सत्य को स्वीकार नहीं करोगे तब तक सम्यक दर्शन जैसी वस्तु आपको मिलने वाली नहीं। कुछ भी करना, आत्मा को तो उसके स्वभाव से अंगीकार करना ही पड़ेगा, आप चाहे कैसे भी करो, लेकिन करना तो यही पड़ेगा। भाई हमें तो करना ही नहीं है, नर्क चले जाएंगे तो कौन ने देखा है, और मोक्ष जाएंगे तो मोक्ष किसने देखा है? हमने अनादिकाल से संसार में जन्म मरण करा तो किसने देखा है? और यदि हम अब यदि जन्म मरण से मुक्त होके यदि सिद्ध सलाह में चले गए तो भी कौन देखने वाला है? अनादिकाल से हमने नरकों के दुख भोगे तो किसको याद है? और यदि हम अब स्वर्गों के सुख भी भोग लेंगे तो किसको याद रहेगा? बताओ, हाँ किसको याद रहेगा? तो जल्दी समाधान हो जाते। अनादिकाल से नरकों की वेदना होगी, तिरंज गति में गए, एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण किया, अनंत अनंत पीड़ा भोगी, अनेक प्रकार के दुखों को मेरी इस जीवात्मा ने सहन किया, अनेक दुखों को। और यदि आज हम स्वर्ग में चले भी गए या मोक्ष में चले भी गए तो उस सुख को किसने देखा है? वो तो भगवान ने सब उपदेश दिया, बताओ किसने देखा है? इसलिए खाओ पियो और आराम से जिंदगी जियो, है ना, खाओ पियो और आराम से जिंदगी जियो। ये आत्मा, शुद्ध आत्मा, ये परमात्मा, ये बातों में क्या रस, सही है ना? क्यों? आपको पता है कि अपन जब नरक में गए थे कितने दुख हुए थे, पता है कि कहीं ना कहीं तो जा रहा, कहीं ना कहीं तो होगा, और आगे भी यही स्वीकार करना पड़ेगा, मेरा जीव कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो ये वो
ये अपने पास वो अनुभव तो है, आज निर्माण में चीज दिखती है उसको विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो महाराज के उदन ध्रुव में प्रमाण सत्य कैसे मानेंगे? यही बात हम आपसे ये बात कहना चाह रहे हैं, यदि आपकी ऐसी मानसिकता है कि जो होना होगा वो होगा, नर्क स्वर्ग किसने देखा है, तो आगम में सिद्धांत है कि जो बात आंखों से स्पष्ट दिखाई नहीं देती उन्हें तत्काल भगवान की वाणी से आगम से सुनते से ही स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि आप इस बात को, यदि ऐसा तर्क करते हो कि किसने देखा जन्म मरण, किसने देखा है नरक स्वर्ग, किसने देखा है कल क्या होगा, कल किसने किसने जाना है, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, ये किसने देखा है, कौन ने देखा है, क्या होता है, यदि अपन ऐसा तर्क करते हैं और आगम की बात को स्वीकार नहीं करते, भगवान के उपदेश को स्वीकार नहीं करते, इसका नाम ही मिथ्यात्व है, इसी का नाम अपने स्वभाव का विरोध है। और मेरी आत्मा ने अनंत काल से अनंत दुख इसलिए भोगे हैं कि मैंने अपनी चेतन सत्ता का विरोध किया है अपने बुद्धि के तर्कों से। जो बातें दिखाई नहीं देती, जो बातें नर्क स्वर्ग दिखाई नहीं देते, तीन लोग का वर्णन आगम में आता है कि तीन लोग हमें दिखाई नहीं देता, सिद्ध सला की बात आती है, सिद्ध सला में दिखाई नहीं देती, आत्मा की चर्चा आती है, आत्मा हमें दिखाई नहीं देती, तो हमारा मन हमारी बुद्धि तर्क करते हैं कहाँ ये सब। लेकिन भगवान जी सुनो तो, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं कि जो दिखाई नहीं दे रहा, जो अभी अपने को वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा लेकिन भगवान की वाणी में आया है, वैसा ही मान लेना, वैसा ही स्वीकार कर लेना, और वैसा स्वीकार करके उस अनुभव को प्राप्त करने की राह में निकल जाने का नाम ही सम्यक दर्शन है। और यदि उस सत्य को हम स्वीकार नहीं करते, उसमें हम तर्क करते हैं, उसमें हम विकल्प करते हैं, उसमें हम अपनी अज्ञान मान्यता को लगाते हैं, तो इसका नाम ही मिथ्यात्व और इसका नाम ही आगम का विरोध है, जिनवाणी का विरोध है। और इस विरोध का फल ही, इस विराधना का फल ही अनंत संसार और अनंत संसार के दुख है। बताओ, अपन जिनवाणी का विरोध करते हैं, जिनवाणी की मानते हैं, बताओ हमें हमारे जीवन में जिन्हें भगवान की वाणी का विरोध है या हमारे अंदर में जिन वाणी की स्वीकारता है। यदि स्वीकारता है भैया तो फिर जन्म मरण सब नश्वर है। स्वीकारता है तो घर पुत्र परिवार ये सब वियोगात्मक वस्तुएं हैं। स्वीकारता है तो ये राग देश परिणाम एक समय की पर्याय है। यदि वास्तव में भगवान की वाणी स्वीकार है तो जितना कुछ भी इस जगत में परिणमन चल रहा है ये सब एक कर्मों की धारा है, पुण्य पाप का खेल है। और मैं इस सब पर भाव से भिन्न एकाकी गायक तत्व भगवान आत्मा ही, ये सत्ता ही मैं हूँ, ये सत्य है, सनातन है और ये मेरा अस्तित्व है, ये मेरी ध्रुव चेतना है। यदि ये स्वीकार होती है तो हम भगवान की वाणी के समर्थक। यदि ये स्वीकार होता है ये आत्मा की बातें तो बड़ी बड़ी है, राग अभी तो राग और मोह की धारा चल रही है, अभी तो हम मोह राग में गले गले तक डूबे हुए हैं अभी तो हम अज्ञान मान्यताओं में फंसे हुए हैं। ये आत्मा परमात्मा की बात अभी हमारे समझ में नहीं आती। यदि ऐसी मानता है कि भगवान की वाणी का विरोध है, अपनी अंतर आत्मा का विरोध है, अपनी अंतर में विराजमान चेतन सत्ता का विरोध है। और जीवात्मा सुनो, अनादि काल से हमने अपनी आत्मा की विराधना करके, अपने स्वगायक तत्व का विरोध करके, भगवान की वाणी का निषेध करके ही मेरे जीव ने अनंत काल से 84 लाख योनियों में परिभ्रमण किया है। और जीवात्मा यदि आज भी यही प्रवृत्ति रही कि हमारे जीवन में भगवान की वाणी का विरोध रहा तो मेरा जीव अनंत काल के लिए वापस संसार में। आज तो स्वीकार कर लो कि सर्वत परमात्मा का वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। आज तो स्वीकार कर लो कि होने वाली इस अचेतन कर्म धारा में राग देश की परिणति के चलने के काल में भी मेरी गायक चेतना मेरे अंतर में विद्यमान है, जानन हाथ जान रहा है, कोई बाहर का परिणमन चल रहा है। अब तो मान लो, अब नहीं मान पाए तो फिर कब?
यदि इस भाव में सर्व भगवान का, महावीर भगवान का शासन काल प्राप्त करने के बाद, गुरु महाराज की इस अमृत में देशना को प्राप्त करने के बाद यदि जीवात्मा आज नहीं मान पाए, आज अंतर हृदय से यदि स्वीकार नहीं हुआ कि वो अविनाशी गायक ध्रुव चेतन सत्ता जो ना राग करता, ना देश करता, ना काम करता, ना भोग करता, ना विषय करता, ना वासनाओं में रत होता, जिसमें इन विकारों का जन्म नहीं होता, वो अविकारी निरंजन तत्व भगवान आत्मा ही मैं हूं। यदि आज ये सत्य स्वीकार होता है तो आज से हमारी अंतर यात्रा प्रारंभ होती है। क्यों? क्योंकि अब हम परसत भेद ज्ञान कर पाएंगे। राग भाव के चलते हुए भी हमें स्मरण में रहेगा कि ये राग भाव एक परिणामन है और मैं सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा, ऐसा स्मरण रहेगा। यदि आज भी ये सत्य स्वीकार नहीं होता तो फिर राग और आत्मा में अंतर जानने में नहीं आएगा। और जीवात्मा यदि राग और आत्मा में भिन्नता नहीं हुई कि राग अलग और मैं आत्मा अलग, तो अपन मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी संसार। और यदि ये भिन्नता हो गई, ये राग की धारा अलग और मैं गायक आत्मा अलग, यदि ऐसी भिन्नता हो गई, इसका नाम सम्यक दृष्टि। अपन कौन? अपन कौन? हिम्मत तो आए थोड़ी सी। हाँ शंकर जी, अपन कौन? हाँ, मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि ये बताओ, पक्का बोल दो। फिर ऐसा क्यों, वैसा क्यों, किंतु क्यों, परंतु क्यों, इसको होगा कि नहीं होगा, उसको होगा कि नहीं होगा, ये सब क्या? यदि वास्तव में मैं इन सब प्रभाव से भिन्न हूं तो फिर शंका करने की आवश्यकता नहीं है, फिर कोई तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, फिर मन की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। यदि सर्वज्ञ की वाणी पे श्रद्धा है तो नाम ही श्रद्धा है। यदि सर्व भगवान की वाणी पे यदि वास्तव में श्रद्धा है तो फिर शंका सल करने की आवश्यकता नहीं। भाई श्रद्धा नहीं है तो तर्क उठते हैं, फिर अंतर से ये बात उठती, मैं नहीं कर रहा तो कौन कर रहा, मैं नहीं खा रहा तो कौन खा रहा। जीव को अनादिकाल से पुद्गल के परिणमन में, जड़ पुद्गल कर्मों के परिणमन में और अपने आत्मा की स्वसत्ता में अंतर समझ में नहीं आया। क्या अंतर समझ में नहीं आया? कि पूर्ण पहले अज्ञानता थी, पहले वस्तु स्वभाव को नहीं जानते थे, तो अज्ञान दशा में जो कर्म बांधे थे, वर्तमान में उन कर्मों का उदय चल रहा है। आखिरी बात है, लास्ट, विश्वास हो जाए तो मुक्ति का मार्ग बनेगा। अच्छे ध्यान से, जीव को कितनी सी भ्रांति है? अनादि काल से पूर्व में अज्ञान दशा थी, और अज्ञान दशा में जो मैंने कर्म बांधे थे, अज्ञान दशा में जो कर्म कलंक बांधे थे, उन कर्म कलंकों का उदय वर्तमान पर्याय में चल रहा है। सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, जागना, बोलना, बताना, आपके और हमारे जीवन में जो कुछ भी संस्कार है, वो सारे संस्कार पूर्व में अज्ञान दशा में जो मैंने कर्म बांधे थे उनके कारण से है। तो अब जब कर्म उदय से ही सारा परिणमन चल रहा है, सावधान, जब पूर्व में जो कर्म बांधे थे उसके निमित्त से ही यह सारा परिणमन चल रहा है। तो जीवात्मा आज क्या पुरुषार्थ करो, ये बताओ, स्वीकार तो करो, कहिए। जिसकी मानता में बैठता से कोई जरूरत नहीं, जिसकी मानता में सत्य बैठ गया कि मैं सिद्ध स्वाभाविक गायक आत्मा हूं, उसे अलग से सिद्ध करने की वास्तव में जरूरत नहीं। लेकिन जिनकी मान्यता भी परिपक्व नहीं है उनके लिए अभ्यास। क्या कह रहे हैं अपन? आखिरी बात है बिल्कुल लास्ट, कि यदि सारा परिणमन कर्मोदय जन्म है और सारी व्यवस्था कर्मोदय जनित चल रही है, और ये कर्म मेरे जीव ने अनादि काल से अज्ञान मानताओं के द्वारा इन कर्मों को बांधा था, तो आज इनका परिणमन चल रहा है। सही है कि नहीं है? ये स्वीकार है कि नहीं है? तो यदि वास्तव में आत्मा तुम्हें ये स्वीकार है कि पूर्व की अज्ञानता में बांधे कर्मों का उदय वर्तमान में चल रहा है, तो फिर मैं क्या कर रहा हूं?
इन कर्म से जुड़ के नए कर्म बांध रहा हूं, या फिर ये कर्म मेरा स्वभाव नहीं, ये भाव चलने वाले राग देश वाले भाव, शरीर का उठना बैठना, मन वचन काय की सारी प्रवृत्ति, ये सब उद्गल भाव है। तो मैं इससे भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा की हूं। तुम ऐसा भेद ज्ञान कर रहे हो जब इन चलने वाली कर्मों की धारा में जुड़ रहा है। बस इस बात पे अपनी चर्चा खत्म। ध्यान रखना, आखिरी बात है, लास्ट बिल्कुल, यदि इस कर्मों की धारा को मैं ही चला रहा हूं, मैं ही राग देश कर रहा हूं, मैं ही ये सारा बाहर का परिणाम कर रहा हूं, यदि ऐसी मानता यदि इस कर्मदेह में है तो अनंत अनंत संसार और अनंत अनंत जन्म मरण, और ये सारा कर्मों का उदय पूर्व अज्ञान से बांधा था, इसलिए संयोग में चल रहा है। पुत्र परिवार मकान दुकान खाना पीना उठना सोना जागना, ये सारा परिणाम पूर्व कर्मों की धारा के कारण से वर्तमान में चल रहा है। लेकिन मैं गायक आत्मा इससे भिन्न हूं। यदि ऐसी अपने शुद्ध आत्मा का विश्वास है, अपने ध्रुव तत्व का श्रद्धान है, भगवान की वाणी का चिंतन मनन है, अंतर से स्वीकार है, ये तो मेरा जीव तत्व सिद्धों के समान गायक तत्व परमात्मा ही है। यदि ये अंतर हृदय से स्वीकार है तो ही मेरा और आपका मोक्ष का मार्ग बनने वाला है। सम्यक दर्शन की प्रकटता इसी का नाम है। यदि ये स्वीकार नहीं है, ऐसी सच्ची दृष्टि नहीं है, ऐसा आत्म स्वभाव के प्रति सम्यक भाव नहीं है, तो फिर मैं अनंत काल तक जन्म मरण करने के लिए संसार में चला जाऊंगा। आखिरी बात है, आज निर्णय हो गया, यदि आज भी निर्णय हो गया कि आज जो कुछ संयोग में है तो पूर्व में बोया था तो आज काट रहे हैं, लेकिन आज गायक तत्व की श्रद्धा भगवान की अमृत वाणी का बीजारोपण करेंगे, आज अंतर आत्मा के श्रद्धान का बीजारोपण करेंगे, आज ज्ञान का अंकुरण करेंगे, ऐसे सम्यक ज्ञान का अंकुरण करेंगे जिससे कल केवल ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाए, तो मेरी आत्मा जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। आज ऐसे सम्यक ज्ञान का अंकुरण करना है जिससे मेरा जीव केवल ज्ञान महासत्ता को प्राप्त हो जाए, तो आपका और हमारा ये जन्म मरण का फेरा मिटेगा, तो गुरुदेव की ये बात में स्वीकार होगी और मेरा जीव जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा। ऐसा ही आचार्य प्रवर श्रीमद गुरु तारण तरण देव का हम समस्त भक्तजनों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण तरण मृणाचार्य जी महाराज की जय नमो।